हाय एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर देखेंगे। पिछले वीडियोस में आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में समझा था। आज हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम डेटा से डील करते हैं। हमारे पास डिफरेंट तरह के बड़े बड़े डेटा होते हैं जिससे हमें कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स या इंफॉर्मेशन डिराइव करनी होती है। तो स्टैटिस्टिक्स में हम मेनली 3 चीज़ें पढ़ते हैं, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, ये मीन मीडियन मोड क्या होता है ये हम इस वीडियो में और अगले वीडियो में, यानी कि 2 वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, और बेसिकली ऐसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये नंबर्स और जो डेटा होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसी से हम इंफॉर्मेशन डिराइव करते हैं। तो आइए मीन के बारे में जानते हैं। मीन आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि मीन बेसिकली अगर हमारे पास कोई डेटा है, कोई एक एक वैल्यू है, जैसे कि वेदर रिपोर्ट है कि टेम्परेचर क्या है किसी जगह का हर दिन, हर घंटे, या एक क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, उनके इस सब्जेक्ट में इतने इतने नंबर आए, तो मीन बताइए। मीन एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एवरेज। ठीक है, मीन एवरेज होता है कि मान लीजिए क्लास में 10 स्टूडेंट का टोटल 500 नंबर है, तो एवरेज कितना हुआ? 50 हो गया। 500 बटा 10 50 हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको याद होगा कि अगर ग्रुप डेटा है हमारे पास, मतलब एक ग्रुपिंग की हुई है डेटा की कि इतने से इतने नंबर, जैसा कि आप नीचे टेबल भी देख रहे हैं कि 10 से 20 नंबर इतने स्टूडेंट्स को आए, और तो मीन कितना है? तो हम क्या करते थे कि x जो f है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और ये जो है हमारा एक डेटा है जो कि मार्क्स या कुछ भी हो सकता है। तो हम मीन कैसे निकालते थे ग्रुप डेटा का? x1 इंटू F1, x2 इंटू F2, ऐसे करके सम करते थे, और उसको सभी जितनी फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, या फिर एक इंटरवल में वो चीज़ कितने लोगों के साथ हो रही है, या वो डेटा का रिपीटिशन हो रहा है, या फिर अगर मार्क्स की बात करें हम, तो मान लीजिए कि 10 से 20 नंबर कितने स्टूडेंट को आए, ऐसे करके जो हमारी होती थी वो फ्रीक्वेंसी होती थी, उसको हम सम टोटल करके जब हम डिवाइड कर देते थे, तो हमारे पास वो मीन आ जाता था। एक्चुअली थियोरेटिकली मैं बता रहा हूँ तो शायद ये एक फॉर्मूला की तरह लगे, आपको लगेगा कि रटना है, बट इसको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, इसको समझना है। ठीक है, समेशन में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई फ्रिक्वेंसी है, एक्स जो है वो समझ सकते हैं कोई मार्क्स है, या फिर आप वेदर रिपोर्ट है, या कुछ भी ऐसा डेटा है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो आ, मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है, जो कि आपको बहुत इजीली और बिना किसी डर के समझ में आ जाएगा, स्पेशली उन बच्चों को जिनको कि मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, आइए मैं फिलहाल ये सब मिटा देता हूँ। ठीक है, ये नहीं मीडियन मोड, क्योंकि ये जितना क्लटर रहेगा, जितनी चीज़ें रहेंगी, आपको समझने में उतनी परेशानी होगी, आपको लगेगा पता नहीं कितना भारी चैप्टर है। बट स्टैटिस्टिक्स बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत काम की चीज़ है। मतलब इसका रियल लाइफ में बहुत एप्लीकेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी तो आप लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, आप जब +2 में अगर मिलता है, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, डॉक्टरेट में जो रिसर्च करते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसीलिए अगर आप इसको ढंग से समझेंगे ना, तो आपका एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा इसमें। इसको ऐसे मत रखिए कि फॉर्मूला याद करना है, या बस गुना भाग करके या नंबर निकाल देने हैं हमें आंसर, नहीं। इसको आप रियल लाइफ एप्लीकेशन से समझिए। देखिए जो 9th में हमने पढ़ा था ना, वो वही था मीन के बारे में, कि एक्स आई एफ आई को सबका मल्टीप्लाई करके टेबल में और फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते थे, मीन आ जाता था। अब यहाँ हमें देखना है कि जब डेटा की ग्रुपिंग होती है, जैसे कि मैं मार्क्स बार बार बोल रहा हूँ कि 10 से 20 मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स के नंबर आए, 10 से 20 नंबर 2 स्टूडेंट के आए। ठीक है, और 20 से 40 4 स्टूडेंट के आए, 40 से 50 5 स्टूडेंट के आए, ऐसे करके हमारे पास एक टेबल है। पहले वाला क्या था जो हमने ऊपर समझा था 9th में, कि 10 नंबर मान लीजिए 2 के आए, 20 नंबर मान लीजिए 4 के आए, 30 नंबर मान लीजिए 5 के आए, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते थे
तो ये 250 हो गया और नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देते, 2 4 6 5 11 डिवाइडेड बाई 11, यही आपका समेशन हुआ करता था, एक्स आई एफ आई, और ये आपका समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं करना है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है कि एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता है, लेकिन एक इंटरवल है मार्क्स का और हमें ये पता है कि इतने स्टूडेंट्स को आया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, तो एक क्लास मार्क्स का कॉन्सेप्ट है। क्लास मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि 10 और 20, जो इसको हम बोलते हैं, 10 को बोल देते हैं लोअर क्लास मार्क्स और 20 को बोल देते हैं अपर। ठीक है, इनका जो है ना हम एक एवरेज ले लेते हैं, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 15। ये 15 जिसको है ना, इसको हम क्लास मार्क्स, हमने एक टर्म दे दिया और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से। ठीक है, इसी तरह समझने के लिए हर किसी का 15 30 45 आ जाएगा। अब ये जो होगा ना क्लास मार्क्स, जैसा कि हमने 9th में पढ़ा था, किसी को 10 नंबर आते हैं, 20 नंबर आते हैं, 30 नंबर आते हैं, हमें एग्जैक्ट एक वैल्यू पता थी। यहाँ पे हमें इंटरवल पता है, उस इंटरवल को हमने सिंप्लीफाई किया, एवरेज लेके क्लास मार्क्स लिया। फिर अब हम एफ आई एक्स आई वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्लास मार्क्स 15 है, इतने स्टूडेंट्स को है, क्लास मार्क्स 30 है, इतने स्टूडेंट्स को, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 गुने 2 30, 4 गुने 30 120, 5 गुने 45 225। ऐसे करके जो टेबल बनेगी ना, इस एफ आई एक्स आई को हम जोड़ेंगे। यहाँ पे तो मैंने एक एग्जांपल लिया है बस कि ये 3 का वैल्यू 375 है और स्टूडेंट्स 11 है, डिवाइड करेंगे तो ये मेरा जो है ना, ये मेरा एक आप कह सकते हैं कि एक मीन आ गया मेरा, इसको हम ए बार से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अगेन इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं और इसको कब यूज़ करते हैं, जबकि डेटा मैनेजेबल हो, कम हो, छोटा हो। लेकिन जब ये डेटा या स्टूडेंट की संख्या बड़ी होती है ना, तो उसके बाद हम एक दूसरा यूज़ करते हैं, मतलब फर्दर और एक प्रोसेस है जो आप लोगों को पढ़ना है किताब में, उसको बोलते हैं अज्यूम मीन मेथड। कुछ नहीं होता है, आप मुझे 2 मिनट का टाइम दो, वो भी बहुत आसान होता है। अज्यूम मीन मतलब नाम से ही बता रहा है कि हम एक मीन को अज्यूम कर लेते हैं, मतलब कि हम उसको मान लेते हैं कि वो मीन है और सारा कैलकुलेशन उससे करते हैं। ठीक है, और अब देखेंगे कि उससे भी कैलकुलेशन एक्यूरेट आ जाती है। देखिए, इस पर ब्लू कलर से टेबल बनाते हैं। ठीक है, देखो, ठीक है, यहाँ मान लो मार्क्स आ गए स्टूडेंट के 10 से 20। ठीक है, फिर आ गए आपको 20 से 30, मैं एकदम सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ आ गए मान लो 30 से 40। ठीक है, मान लो स्टूडेंट्स की संख्या हो गई यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 6, एवरेज है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अज्यूम्ड मीन निकालते हैं। ठीक है, मतलब सॉरी, क्लास मार्क्स निकालते हैं। क्लास मार्क्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15, यहाँ पे 30 और 20 50 25, यहाँ पे कितना आ जाएगा 35। ठीक है, तो अब क्या बोलता है, एक अज्यूम्ड मीन ले लेने के लिए कि मान लेते हैं, क्योंकि क्यों अज्यूम मीन लेना है, हमें डेविएशन निकालना है कि उस अज्यूम्ड मीन का कितना डेविएशन हो रहा है। डेविएशन मतलब कितना भटकाव हो रहा है। डेविएशन जैसे कि मान लीजिए कि एक पेंडुलम वॉच है। ठीक है, पेंडुलम वॉच बीच में रहती है, फिर इधर भी जाती है, फिर इधर भी जाती है। वो घड़ी होती है ना, घंटा घड़ी, ऐसे ऐसे घूमती है। तो मान लीजिए यहाँ से ये 30 डिग्री जाती है और इधर भी 30 डिग्री जाती है, तो ये 30 डिग्री इसका जो मीन वैल्यू है ना, इससे ये डेविएशन हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट। डेविएशन मतलब मीन वैल्यू से कितना वो डेविएट कर रहा है। ठीक है, तो
तो अब हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ 3 वैल्यू है या 5 है या 8 है या 10 है, तो कोई भी एक बीच की वैल्यू को हम एक मीन वैल्यू ले लेते हैं, जैसे ये 25 है, ठीक है। अगेन इसको भारी नहीं समझना है, इस चीज़ को ऐसा नहीं समझना है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इसको बस आप एक सिंपल एग्जांपल से समझो, फिर एक सॉल्व्ड एग्जांपल अगर हम देखेंगे कभी बुक में, उसको समझो कैसे सॉल्व किया है, और फिर हम अनसॉल्व्ड एग्जांपल भी करेंगे। ये कुछ नहीं है, फर्स्ट टाइम हर चीज़, हर कोई चीज़ मुश्किल ही लगती है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको देखते हैं, इसको हमने मान लिया ये मेरा अज्यूम मीन है। अज्यूम मीन है तो अब मुझे डेविएशन निकालना है। डेविएशन क्या होगा कि इस अज्यूम मीन से ये कितना डेविएट कर रहा है। कितना डेविएट कर रहा है भाई? 15 माइनस 25 कितना हो जाएगा? -10। ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस 25 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा? 35 माइनस 25 इक्वल टू 10, ठीक है। -10, 0, 10। अब ये मेरा डी आई हो गया, ठीक है। ये इसको आप समझ लीजिए कि हमारा ये एक्स आई हो गया। अब फ्रीक्वेंसी हमारी दी हुई है ये स्टूडेंट्स की, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स को आ रहा है? अब हम कैलकुलेट हमेशा करते थे ना कि एक्स आई एफ आई क्या होगा, वही करना है। -10 इंटू 3 -30, 0 इंटू 4 0, और 10 इंटू 6 60। अब इनका हम सम निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 30। और ये स्टूडेंट्स कितने हो गए? 13, ठीक है। तो ये जो आप देखेंगे ना, रुकिए, ये जो हमने एक्स आई एफ आई किया ना, इसको बेसिकली क्या है, ये एक डेविएशन है। डेविएशन किससे है? ये अज्यूम्ड मीन से है। ये हमारा अज्यूम्ड मीन था, इससे ओवरऑल जो हमारा ये मार्क्स है, इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उसका डेविएशन कितना होगा? 30/13 होगा। ये 13 है, ये 30 है, ठीक है। तो जो हमारा एक्चुअली मीन आएगा इस पूरे ग्रुप डेटा का, वो होता है आपका ये, वो आपका ये होता है ए प्लस ये जो हमारा आया ना समेशन ऑफ डेविएशन एफ आई, तो ये हो जाता है हमारा 25 प्लस 30/13। आप अभी वैल्यूज़ पे मत जाइए। देखो मैंने कोई बड़ा एग्जाम्पल लेके सॉल्व नहीं किया अभी, कभी समझाने के लिए मैंने एक छोटा एग्जाम्पल लिया है। जब हम बोर्ड एग्जाम के पेपर सॉल्व करेंगे या फिर एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ये चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएगी। मेरा मकसद अभी बस एक कॉन्सेप्ट समझाना है कि इसको अज्यूम मीन मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और मेथड है, वो ज़रूरी नहीं है हम जाने। अगर हम बेसिक ग्रुप डेटा का मीन पता है और अज्यूम मीन मेथड पता है, तो हम इन दोनों से जब डेटा लार्ज होता है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप बोर्ड पेपर के क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादातर मीडियन और मोड वाले आते हैं, और 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर में 1-2 क्वेश्चन होता ही होता है, और क्वेश्चन 4 नंबर 5 नंबर के एक बड़े क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो कि बहुत आसान होते हैं। मैं बता रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं, आसान क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे बस आप इस चीज़ को समझो कि ये अज्यूम मीन मेथड है। इसके पहले ये तब करते हैं ना जब ग्रुप डेटा लार्ज होता है, ठीक है। ग्रुप डेटा मतलब जैसे ये 10 से 20 नंबर, 20 से 30 और 30 से 40 जब होते हैं, तब मतलब एक मार्क्स है, ऐसे वेदर रिपोर्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इतने किसान इतना अनाज प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जब ये लार्ज होगा ना, तब हम यूज़ करेंगे इस कॉन्सेप्ट का, ये वाला जो हमने बताया कि हम एक अज्यूम मीन ले लेंगे, उससे डेविएशन पता कर लेंगे कि इस अज्यूम मीन से क्लास मार्क्स का ही कितना डेविएशन हो रहा है, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके सम करके हम एक वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम एक अज्यूम मीन में जोड़ेंगे। तो ये आपका ये चीज़ सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं फिर लिख देता हूँ, ये होता है अज्यूम्ड मीन मेथड।
ठीक है। और इसके पहले जो हम सॉल्व कर रहे थे वो बस मीन था, मीन मेथड, जिसमें जब ग्रुप डेटा की वैल्यू छोटी होती है तो हम बड़ी आसानी से उसको XI सम मैं बता रहा हूँ डिवाइडेड बाय FI के बेसिस पे हम उसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? क्लास मार्क्स, मतलब ये जो 10 और 20 है ना, इसका एक एवरेज ले लेते हैं अपर क्लास मार्क्स, इसको LCL बोलते हैं लोअर क्लास मार्क्स, इसको UCL बोलते हैं अपर क्लास मार्क्स। इनका एवरेज ले लेते हैं, जो कि वहाँ पे जैसे कि 15 आया था, मैंने मिटा दिया है, तो 15 आया था। मैंने बताया था कि इस तरह से हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस इसके आ भी सकते हैं, नॉर्मली मोड और मीडियन के आते हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए। हो सकता है कि ग्रुप डेटा दे दे और फिर हमें नहीं पता हो तो ये हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हम जानेंगे और फिर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो अगेन मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगेन उन पर्टिकुलर लोगों के लिए जिनको मैथमेटिक्स से बहुत परेशानी होती है, वीक लगता है कि स्टैटिस्टिक्स है तो करेंगे ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसको समझेंगे और धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, और अगर हम बार बार उस चीज़ को पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आराम से हम उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते हम अपने दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल सेट करके रखें कि कोई भी चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ी मेहनत लग सकती है, बट बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है कि हम कर ही नहीं पाएँगे। ये चीज़ अपने दिमाग से सबको निकाल देना है। ठीक है? चलिए, थैंक यू।